नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज कक्षा 8वीं के लिए जो वर्कशीट है कार्यपत्रक संख्या 29 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा यह भेजा गया है, जिसमें जो कि हिंदी विषय के लिए है। और इसमें आपकी जो पाठ्य पुस्तक है बसंत, उसमें से एक पाठ यहाँ पर लिया गया है, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इस पाठ से गद्यांश आपके लिए है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सभी प्यारे बच्चे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने सभी मित्रों तक, सभी दोस्तों तक इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इसे पढ़ना। सबसे ऊपर लिखा है, प्यारे बच्चों आइए आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा, लेखक हैं इसके प्रदीप तिवारी, के पहले भाग पर चर्चा करते हैं। इस पाठ को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हैं। तो ये पाठ आपके पास में, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, आपकी पाठ्य पुस्तक में है। पुस्तकें आप सभी को मिल चुकी हैं, तो इसे आप पूरा पाठ वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हम इस पर चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं इसे पढ़ना। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 18 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक, यानी सवाक का मतलब होता है बोलती फिल्म, आलम आरा के पोस्टर पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। तो जैसे कि इस पाठ का नाम है कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा, उसी आधार पर यहाँ पर जो सबसे पहली बोलती हुई फिल्म आई थी, ठीक है, जो पहली बोलती फिल्म आई थी उसका नाम था आलम आरा। और इस फिल्म के आने के बाद से ही सिनेमा में आवाज़ भी, पिक्चर में आवाज़ भी आने लगी। इससे पहले मूक फिल्में बना करती थी जिनमें आवाज़ नहीं होती थी। आपने देखा होगा कि वीडियो आपने देखी होगी, चार्ली चैपलिन, इस तरह की वीडियो, इस तरह की फिल्में उस समय बना करती थी। लेकिन जब इसमें आवाज़ भी रिकॉर्ड होने लग गई, तो उस समय की पहली फिल्म थी कौन सी? आलम आरा। और इसका पोस्टर लगा था, जैसे कि इस समय भी आजकल भी पोस्टर लगते हैं किसी भी फिल्म के प्रचार के लिए। तो उसमें क्या लिखा था? वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 18 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। ठीक है, उनको बोलते बातें करते देखो। ठीक है, यह थी हमारे देश की पहली बोलती फिल्म आलम आरा। तो यह आई थी 14 मार्च 1931 को। वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। यानी कि 14 मार्च 1931 में यह फिल्म आई थी, रिलीज हुई थी। और यह एक ऐतिहासिक तारीख है फिल्म के लिए, जो फिल्मों के लिए। ठीक है, इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। यानी कि उससे पहले मूक जो सिनेमा बनती थी, जो फिल्में बनती थी, उनकी भी काफ़ी लोकप्रियता थी। लोग उन्हें बड़े चाव से देखते थे, बहुत ही अच्छी लगती थी लोगों को। लेकिन जैसे ही बोलने वाली फिल्म आई आलम आरा, तो उसके बाद कुछ अलग ही बदलाव देखने को मिले। तो पहले इसके बारे में देखते हैं कि पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी। उसी साल कई मूक फिल्में भी बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार अर्देशिर एम ईरानी, जो इसके निर्देशक थे। किसके? आलम आरा जो फिल्म थी उसको बनाने वाले फिल्मकार जो थे वो कौन थे? अर्देशिर एम ईरानी। अर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म
सो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। अब ये देखिए कि अरदेशी एम ईरानी जो थे फिल्मकार जिन्होंने यह फिल्म बनाई थी, तो उन्होंने किस फिल्म को देखकर उन्होंने प्रेरणा ली, तो वह थी हॉलीवुड की फिल्म सो बोट। ठीक है, सो बोट। तो ये 1929 में उन्होंने देखी थी और उसी के बाद से उन्होंने सोचा कि मैं भी एक बोलती फिल्म बनाऊंगा। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। अब जो फिल्म की पटकथा, जो उसकी स्टोरी थी, वो किस आधार पर बनाई? पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को। इस नाटक के कई गाने ज्यों के तो फिल्म में ले लिए गए और जो नाटक के गाने थे उनको वैसे ही उस फिल्म में ले लिया गया। एक इंटरव्यू में अरदेशी ने उस वक्त कहा, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था। अब उस समय संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अरदेशी ने, अब देखिए जब सारी मूक फिल्में बन रही थी तो उस समय पे एक पटकथा लेखक कहाँ से होता भाई? फिल्म का जो लेखक होता है, राइटर होता है, वो उससे पहले तो होते ही नहीं थे, केवल एक्टिंग करनी होती थी, गाने बजते नहीं थे, गाने कोई चलते थे ही नहीं उसमें। ठीक है, क्योंकि आवाज़ ही नहीं आती थी तो गानों की आवश्यकता नहीं थी, संगीत भी नहीं देते थे उसमें, तो संगीत की भी ज़रूरत, तो उनके पास कोई था ही नहीं उस समय। अरदेशी ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। अब जो फिल्म का जो संगीत था उस समय पे उन केवल 3 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया था। कौन कौन से? तबला, हारमोनियम और वायलिन। ठीक है जी, इन्हीं का इस्तेमाल हुआ था। आलम आरा के संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। ठीक है, इसमें गायक बने कौन से? WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, यह इसका पहला गाना था। अगर देने की ताकत है, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है, यह गाना था उसका पहला गाना। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही उसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी। अब जो आवाज़ें हैं, जैसे कि रिकॉर्डिंग के दौरान जो आवाज़ें आती है, उन सभी के कारण इस शूटिंग को कब किया गया? रात को किया गया था। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण उसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। अब जब सारी फिल्म जो थी वो कहाँ बनी? जो मूक फिल्में थी वो तो दिन के उजाले में हो जाती थी, लेकिन जो आलम आरा थी उसकी शूटिंग रात में की गई और कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था की गई। कृत्रिम प्रकाश यानी कि लाइटों की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी, और यहीं से प्रकाश प्रणाली भी बनी। ठीक है, जो लाइटें फिल्मों के लिए यूज होती है। तो ये था गद्यांश और इससे संबंधित। अब प्रश्नों पर आते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 4 ऑप्शन है सभी के, और पहला पढ़ते हैं यहाँ पे कि पहली सवाक बोलती फिल्म कौन सी थी? पहला प्रश्न वही है कि पहली सवाक यानी कि आवाज़ के साथ जो फिल्म थी वो कौन सी थी? वह थी आलम आरा। इसका पहले का ऑप्शन क सही है। प्रश्न नंबर 2 है, आलम आरा कब प्रदर्शित हुई थी? अब आलम आरा जो फिल्म थी वो प्रदर्शित कब हुई थी, रिलीज कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, 14 मार्च 1931। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि आलम आरा के निर्माता कौन थे?
तो आलम आरा के जो निर्माता थे वो कौन थे? ऑप्शन घ है लास्ट वाला, अर्देशिर एम ईरानी। ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपके ऊपर जो गद्यांश दिया गया है उसी में है, आसानी से आपको मिल भी जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लें। इनमें लिखने का है कि इनके उत्तर लिखिए। आलम आरा की शूटिंग रात में क्यों की जाती थी? क्यों? क्योंकि साउंड के कारण, जो बाहर की आवाज़ें थी उसकी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि इस फिल्म की शूटिंग में निर्माता को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? और ये आप स्वयं भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन एक बार बता देता हूँ मैं वैसे भी कि संगीतकार नहीं था, ठीक है, जो फिल्म गानों को गा सके, और पटकथा लेखक भी नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उससे पहले पटकथा थी ही नहीं। ठीक है, फिर दिन के उजाले में उसकी शूटिंग नहीं कर सकते थे क्योंकि आवाज़ें बहुत आती। रात में की गई, लाइटें नहीं थी, जो लाइटों की व्यवस्था थी, कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था थी, वो भी यहीं से शुरू हुई। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी परेशानियाँ थी, चुनौतियाँ थी जो इसमें थी। आप लिखिएगा उन्हें। अगला देखते हैं गतिविधि आपके लिए। यदि आपको फिल्म बनाने का मौका मिले तो आप इस समय किस मुद्दे पर फिल्म बनाना चाहेंगे और क्यों? यहाँ पर आपको अपना मुद्दा बताना है कि किस मुद्दे पर आप फिल्म बनाना चाहेंगे और क्यों। इसे स्वयं करना है आपको। इसे ज़रूर लिखिए अपनी कॉपी में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो बच्चे अभी तक मेरे साथ इस चैनल में नहीं जुड़े हैं, जो नए जुड़े हैं, वे सभी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, और अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना कि कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित CAB संदेश क्या है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूर पहने, और ज़रूर नहीं, ज़रूर पहने। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों आपके लिए कार्यपत्रक संख्या 29 हिंदी विषय में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।